डिजिटल पगडंडी की रमणी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ में एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप शरीर से थोड़े लाचार हैं या आप गृहिणी हैं, घर में भी रहते हैं, फिर भी आपके अंदर अगर एक जज्बा है समाज में बदलाव लाने का, तो वो आप कर सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप शरीर से कैसे हैं और आप कहाँ रहते हैं और आप क्या करते हैं। आज चलिए उनसे मिलवाते हैं आप लोगों को और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनसे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया और कैसे वो समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार प्रतिभा जी। जी नमस्कार। पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए कि कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे आपने ये संभव कर पाया। शुरुआत क्या, मैं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती थी जी। तो पढ़ाई लिखाई ठीक से हो नहीं पाई, इंटर भी नहीं कर पाई थी कि शादी हो गई। और चूँकि पिताजी की स्थिति इतनी बढ़िया थी नहीं जो हम घर पे रह के कुछ करते। उसके बाद बच्चे हो करके बड़े हुए, फिर हमने सोचा कि हमें भी आगे कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब हम ही सही नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे सक्सेस होंगे। तो इसलिए मैंने BA किया, फिर MA किया और उसके बाद मैंने समाज से जुड़ना शुरू किया जी। करीब 8-10 साल मैं स्कूल में पढ़ाती भी रही और संस्कार भारती से जुड़ी। और इस तरह से जो सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे किसी महिला को दिक्कत है या किसी बच्चे को दिक्कत है, किसी की पढ़ाई नहीं बन रही है, महिलाओं को सशक्त कर रही है। बिल्कुल। और जो है वो महिला दुखी है, किसी जैसे कोई कम उम्र में विधवा हो गई बेचारी, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ कर नहीं पा रही है, तो उसके लिए हमने उसको एक ऐसा जो है समझाना शुरू किया कि वैसे आप हो जो समय है जो सोच भी परिवर्तन करना शुरू किया। ये समय जो है वो समय एक साथ तो रहेगा नहीं, और फिर ये आदमी है, आज है कल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने हिसाब से अपनी आगे की ज़िंदगी आप फिर से शुरू कर सकती हैं जीने के लिए। बच्चे छोटे तो उनको भी आपको देखना है, खुद को भी संभालना है, घर भी संभालना है। तो इस तरह से जो है कई महिलाएं हमारे से जुड़ी। हमने सुना है कि आप जो है कविताएं भी लिखती हैं। जी कविताएं भी लिखते हैं। संस्कार भारती से जुड़कर हमने कविताएं भी लिखी। और जैसे कि बच्चों के फंक्शन वगैरह होते हैं, इसमें हमने स्पीच भी लिखनी शुरू की। तो बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो अभी भी आज भी आते हैं, मैम लिख दीजिए, तो लिख करके उनको देते हैं और हौसला भी बढ़ाते हैं कि आप चलो पढ़ो या आपका भी नाम होगा, इस बहाने हमें भी कुछ लिखने का अवसर मिलेगा। थोड़ा आप अगर जो आपने कविता लिखी थी वो अगर 2 बोल आप दर्शकों को सुना दें, जिसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया। जी, ये कविता थी। गंध बन जाते कभी बनते सुगंध, आप रूप धर मधुकर मन सरसाते हो, तारों बीच शशि बन चांदनी से खेलते हो, रश्मियों से भानु की वसुंधरा सजाते हो, कहीं पर झूठे बेर शबरी के खाते हो, तो कर के कृतार्थ राज कृष्णा की बचाते हो, कहीं माया बनो मती कैकेयी के फेर देते, मेघनाद रावण संहार करवाते हो। बहुत अच्छा। वाकई में इसके लिए आपको पुरस्कृत किया भी जाना चाहिए। आगे ये भी है कि समिति अभी चल रही है, आगे का क्या प्लान है? जी, मेरा समूह ब्लॉक से चल रहा है जी। तो इसमें अभी फ़िलहाल में राशन वितरण का कार्य मिला हुआ है जी। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को हम पैक करके देते हैं जी। और वो बच्चों को बांटती है। इसके आगे जो है प्लानिंग है हमारी यहाँ पे सैनिटरी पैड बनाने की। और दूसरा ये है कि ये स्कूल ड्रेस वगैरह इसका भी ठेका ब्लॉक से मिल जाता है समूह को। अच्छा। तो उसके लिए हमने कह रखा है सर से। तो उन्होंने कहा है कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से ही कुछ मिलेगा। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो आगे भी महिलाएं भी जुड़ेंगी और काम भी अच्छा। ये भी हमने सुना है कि आप कुछ महिलाओं को अपने यहाँ रख रही हैं, शरण भी रखी है आपने, ऐसा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ब्लॉक से मैं बिस्वा ब्लॉक में ये राम सिन्हा घाट बाराबंकिया के जो है वहाँ से कुछ महिलाएं आई हुई थी, तो उनको ब्लॉक से यहाँ स्कूल में रखा गया था। क्योंकि वहाँ पे जंगल भी है, छोटा बच्चा भी था, तो इसलिए मैंने उनको अपने कमरे में रखा हुआ है। और वो लोग जो है 15 दिन का उनका टूर है, तो वो यहीं पे रहेंगे। अभी 20 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे और इसके बाद जो है वो लोग अपना अगला कहीं दूसरी ब्लॉक में जाएंगे। अच्छा, तो अभी आपकी समिति में कितनी महिलाएं हैं? मेरे में 10 लोग हैं। 10 लोग हैं।
हम लोग जब आए तो स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हम लोग स्कूल में ही रुकने के लिए आए थे। तो प्रतिभा जी मिली हमको, हम लोगों को फिर अपने घर में लेके आई हैं और सारी व्यवस्थाएं उनको हम लोगों को उपलब्ध करा रही हैं। और वो बहुत अच्छी दीदी हैं और एक मतलब बहुत अच्छी गृहिणी हैं। कैसे आप आती जाती हैं? मैं फ़िलहाल तो पैदल चलती हूँ, क्योंकि जब से जिम जाने लगी हूँ तो से थोड़ा पैदल चल भी लेती हूँ। अच्छा, जिम आपने ज्वाइन जी, कर जी, लिया। जी। पहले आपको बहुत दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत थी, पहले चलने में दिक्कत थी। अच्छा, ये हुआ कैसे था आपका जो ये मेरी बेटी हुई थी करीब आज से 20 साल पहले, यह BCM हॉस्पिटल में। जी। तो वहाँ पे ये बैकबोन में इंजेक्शन लगा था। अच्छा। उसी से मुझे जो है प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर अकड़न होती थी, कभी बिल्कुल सीधा हो जाते थे, कभी बिल्कुल पीछे को झुक जाते थे। तो धीरे धीरे इलाज भी करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब इस समय पिछले दिसंबर से जा रहे हैं जिम, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। अच्छा, तो पहले आपने जब शादी करके आप यहाँ पे आई थी तब कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, तब नहीं था ऐसा। कुछ नहीं था बच्चों ऐसा। के लिए आप क्या कहें? आज आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर जी रहे जी, हैं? मेरा बेटा एक बड़ा जो है वो एक्सिस बैंक हजरतगंज में है, और छोटा बेटा IIT GMS कोचिंग कर रहा है, अच्छा। और बेटी नेट की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो अभी आपने बहुत सारी सब्जियां वगैरह भी अपने बाग हाँ, में लगाई सब्जियां भी लगा रखी हैं। सब खुद अकेले करती हैं? हाँ, सब अकेले करते हैं। और जानवर भी आप ही हाँ, देखती जानवर हैं? भी, जी बिल्कुल, आप ही देखती हैं? हम ही देखते हैं। अच्छा, तो कभी ये जो समाज के जो हाँ, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग हम अपना खेत भी खुद भी देखते हैं, खेत भी जाते हैं, यहाँ से दूर है थोड़ी खेत, तो खेत भी जब काम करवाना होता है लेबर लगा कर, तो हमको खेत हम खुद भी देखते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं अरे यार खेत देखे जा रहे हैं, लेकिन खेत देखने का मतलब ये है, अगर आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं या आपके पास कुछ है नहीं, तो क्या पड़ोसी थोड़ी दे जाएंगे? बिल्कुल। पड़ोसी नहीं देंगे आपको, ये पूछेंगे भी नहीं कि भैया तुम्हारे पास कुछ क्या है, बच्चों को फीस भरनी है, पैसा है, खाने को घर में है कि नहीं है, ये पड़ोसी कुछ नहीं पूछेंगे। ये तो खुद आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर गृहस्थ हैं, आपके बच्चे कैसे क्या करेंगे, कहाँ से आप उनकी फीस भरेंगे, कहाँ से उनका पेट पालेंगे, ये आपको मैनेज करना है। तो कभी आपके सामने से किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम जो है उस कैटेगरी के नहीं हैं, बिल्कुल जवाब देते हैं भाई। हम तो सीधा सा कहते हैं भैया आप जो है हमारे खेत देखिए, हमें बैठे हैं। अच्छा, मेरे खेत आप देख आओ। सशक्त महिला है। बिल्कुल, आप मेरे खेत देख के आओ, फसल तैयार हो गया हमारे घर पे ला के रख देना, ठीक है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो महिलाओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगी आप अपने द्वारा? संदेश यही कि जब हम स्वतः खुद ही जो है उठना नहीं सीखेंगे, कुछ करना नहीं सीखेंगे, कुछ करने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तो हमारे बच्चे फिर कैसे क्या करेंगे? बिल्कुल। क्योंकि बच्चों को अगर हम उठ करके बताएंगे नहीं भैया तुमको ये करना है, इस तरह से जीना है समाज में, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक नहीं 10 लोग आपको रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। वो जो आपके साथ में महिलाएं होती हैं उनको ये कहते हैं अरे इससे नहीं जोड़ना, ये कर्जा दिला देंगी, ये तुमको वहाँ पे ले जाएंगे, बिजनेस करवाएंगे, ये करेंगी वो करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है महिलाएं कुछ आ भी जाती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं, कुछ कहती हैं चलो भाई बढ़िया साथ में कुछ करते हैं। मिलेंगे आपसे किसी अन्य नई रमनी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा डिजिटल पगडंडी।